हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बोर्ड मास का रूल पढ़ेंगे। मैथ में कैलकुलेशंस करने के लिए हम बोर्ड मास का यूज़ करते हैं, बोर्ड मास के रूल का। वो बोर्ड मास रूल को समझने के लिए हम उसके बारे में देखते हैं। देखो, बोर्ड मास BODMAS ये स्पेलिंग है बोर्ड मास की। इसमें हमारा B से क्या होता है देखते हैं। B से हमारा होता है ब्रैकेट। B से ब्रैकेट। ब्रैकेट में हमारा एक ये वाला होता है ब्रैकेट, ये सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट होता है। फिर हमारा मीडियम ब्रैकेट होता है एक, ये वाला। और एक होता है हमारा ये छोटा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट होता है ये। दूसरा हमारा आता है ओ। ओ से हमारा होता है ऑर्डर। ओ से ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब किसी संख्या की पावर, यानी x की पावर n, या फिर अंडर रूट में संख्या हो सकती है, या फिर अंडर रूट में होगी या x की पावर में होगी। इन ऐसे संख्याओं को हम ऑर्डर कहते हैं। तो पहले हमें ब्रैकेट खोलना होता है, ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, फिर ऑर्डर वाले सॉल्व करने होते हैं। उसके बाद डिवीज़न, डी से हमारा होता है डिवीज़न। फिर हम डिवीज़न यानी कि भाग वाला सॉल्व करते हैं। उसके बाद एम से होता है हमारा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई यानी गुणा। डिवीज़न मतलब भाग, यहाँ पे किसी संख्या की घात। और यह ब्रैकेट मतलब कोष्ठक। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है एडिशन। यानी जमा। इसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन, एस से सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब घटा। सबसे पहले हमें सवाल में ब्रैकेट ओपन करना होता है, ब्रैकेट यानी कोष्ठक। कोष्ठक को सॉल्व करना होता है। फिर हमारा ऑर्डर, ऑर्डर वाला यानी घात वाला सॉल्व करना होता है। फिर डिवीज़न यानी भाग को सॉल्व करते हैं। फिर मल्टीप्लाई यानी गुणा को सॉल्व करते हैं। फिर एडिशन मतलब जमा को सॉल्व करना होता है। फिर लास्ट में हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है, यानी घटा वाला काम करना होता है। अब इसको समझने के लिए हम कुछ सवाल सॉल्व करते हैं, कुछ सवाल करते हैं। चलिए, पहला सवाल है हमारा। पहला सवाल हम लेते हैं 8 भाग 4 गुणा 6 प्लस 2 का 4 प्लस 32 माइनस 2। इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, 8 भाग 4 गुणा ब्रैकेट 6 प्लस, अब 2 का 4 मतलब का मतलब होता है गुणा, तो 2 गुणा 4 प्लस 32 माइनस 2। 8 भाग 4 ये ऐसे ही आ जाएगा। ब्रैकेट में हमारा 6 प्लस 2 चौक 8, 8 2 चौक 8, 8 और 6 14 प्लस 32 माइनस 2, ये ऐसे ही उतर जाएंगे। अब यह हमारा सॉल्व हो गया। अब यहाँ भाग करेंगे हम पहले। तो 8 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। फिर गुणा ये 14 प्लस 32 माइनस 2। अब 14 को 2 से गुणा करेंगे तो 14 दूनी 28
प्लस 32 माइनस 2। अब 28 और 32 कितने हो गए? 8 2 10 का 0, हासिल लगा 1, 3 और 3 6 माइनस 2 कितना हो गया? 60 में से 2 गए 58। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा है 45 प्लस 34 भाग 2 गुणा 4 जमा 3 गुणा 2 माइनस का 6। देखो 45 प्लस, अब पहले हमें इसमें ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये हम ऐसे लिख देंगे 34 भाग 2 गुणा, यहाँ पे 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 और 4 10, 10 का हमारा यहाँ 10 आ जाएगा और ये माइनस का 6। ये 45 का 45 जमा, अब पहले भाग करेंगे, पहले हमारा क्या आता है? डिवीज़न आता है, मल्टीप्लाई बाद में आता है, तो हम पहले भाग करेंगे। 34 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 17, क्योंकि 17 दूनी होता है 34। 34 को 2 से भाग करने पे आ जाएगा 17, 17 गुणा में हमारा 10 माइनस का 6। ये हमारा आ जाएगा 45 जमा 17 170 माइनस का 6। ये हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 170 में 45 जोड़ना है, तो 5 0 5 और 0 5, 7 और 4 11 का 1, हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 215 माइनस का 6 बराबर हमारा आ जाएगा 209। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं। 2/5 प्लस 3/4 गुणा 4/5 भाग 6/5। ये क्वेश्चन करना है हमें। इसमें हमारा पहले है, इसमें ब्रैकेट तो है ही नहीं, यहाँ पे भाग है, तो हम पहले भाग करेंगे फिर गुणा करेंगे। तो 2/5 प्लस, अब ये देखो, ये 4 से तो 4 कट गया, ये हमारा 3/5 बन गया, भाग ये 6/5। ठीक है, ये सॉल्व हो गया हमारा। ये हमारा पहले ही कट गया 4 से 4, ये मल्टीप्लाई में है तो 4 से 4 कट गया। अब 3/5 भाग 6/5 बचा। अब इस भाग को गुणा में करना है, तो कैसे करेंगे? देखो 2/5 प्लस 3/5, इसको भाग को गुणा दबा देंगे, गुणा कर देंगे, और 6/5 को पलट देंगे, यानी 5/6। ये 5 से 5 कट गया, 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये कट के 2 आ गया, तो ये हमारा क्या आ गया? 2/5 जमा 1/2। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे, 5 और 2 का एलसीएम हमारा आ जाएगा 10। अब 5 को 10 से डिवाइड करना है, 5 दूनी 10, 2 आया, 2 दूनी 4, 4 प्लस 10 को 2 से भाग करेंगे तो 2 पंजे 10, 5, 5 एकम 5, 5 और 4, इसको हम जोड़ देंगे, 5 और 4 9, नीचे क्या आ जाएगा? 10। ये हमारा आ जाएगा 0.9। यही हमारा हो गया आंसर। तो इस प्रकार से हम बोर्ड मास का प्रयोग करके, बोर्ड मास के रूल को प्रयोग करके सवाल को सॉल्व करते हैं, गुणा भाग के सवालों को। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।